हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम लेकर आए आप सभी के लिए 16 सोमवार की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से आप सभी के कष्टों का निवारण होता है और आनंद की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाहा वर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा को। एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आई और वहां राजा ने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी भोलेनाथ से बोली, है नाथ, आओ आज हम चौसर खेलते हैं। शिव जी मान गए। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, जीत किसकी होगी इस चौसर के खेल में? कौन विजय होगा, मैं या महादेव? तब पुजारी जी बोले, इसमें तो विजय शंकर जी की होगी। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने उस पुजारी को झूठा भाषण के कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी माता पार्वती के श्राप से तुरंत कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने सब बातें बताई। अप्सराएं बोली कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, महादेव आपका कष्ट जरूर दूर करेंगे। पुजारी जी ने बड़ी उत्सुकता से विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि सोमवार का व्रत करी, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के तिल लड्डू बनाए और भगवान शिव जी का पूजन करे और एक लड्डू वहां समर्पित करे, 2 लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करे और 17वें सोमवार में पाव सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे और उसके सपरिवार सहित उसी प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथावत व्रत करके रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर व पार्वती जी आए। पुजारी को सकुशल पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने कथा पूर्वक बता दिया। पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिक जी आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में लग गया है? पार्वती जी ने वही बताया और कार्तिक जी ने भी वही व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र कार्तिक जी को मिल गया। उसने भी कारण पूछा तो उसने भी व्रत किया। महाराज की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसे माला पहनाएगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक तरफ जाकर बैठ गया। हथिनी माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से ब्राह्मण और राजा की बेटी का विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जो राजकुमारी सभी राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको माला डाली? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का विधि अपनी पत्नी को बताया। राजकन्या ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया तो उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माता श्री, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई है? तो राजकन्या ने विधि सहित पूजा को बारे में बताया, व्रत के बारे में। पुत्र ने भी वही व्रत किया। राजकामना से व्रत करने लगा तो वही एक राजकुमार बना। उसी समय राजदूतों ने आकर उसका वरण कर लिया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसे अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय लेकर चलने को कहा, परंतु पत्नी ने दासियों के द्वारा सामग्री भिजवा दी, स्वयं लेकर नहीं गई। जब राजन ने पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, तो इस पत्नी को तुम निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। प्रभु की आज्ञा मानकर उस राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर उस बुढ़िया ने उसके सिर पर एक पोटली रख दी। रास्ते में आंधी आई तो पोटली भी उड़ गई।
बुढ़िया ने फटकार लगाकर उसे भगा दिया। वहां से वह तेली के पास पहुंची। सब मटके चटक गए जिनमें तेल रखा हुआ था। ये देखकर तेली ने भी उसे वहां से निकाल दिया। पानी पीने के लिए वह नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर में कीड़े पड़ गए, परंतु वह उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। ये देखकर गुसाई जी समझ गए कि एक कुलीन अबला आपत्ति के मारे हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तुम मेरे यहाँ पर रहो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी। जिस भी वस्तु से उसका हाथ लग जाता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करा है तो महादेव की पूजन को मैं नहीं गई। तो गुसाई जी ने महादेव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत कर। रानी ने सविधि 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को खोजने के लिए भेजा। दूतों ने आश्रम में रानी को देखकर राजा के पास आकर रानी का पता बताया। राजा वहां जाकर गुसाई जी से कहा कि महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसको लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी को लेकर आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे। शिव जी की कृपा से 16 सोमवार को व्रत को कर कर रानी के साथ आनंद से प्रतिवर्ष वो रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वे शिवलोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी सोमवार की 16 सोमवार व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर से लिखें।